मेले से खिलौने लाते लाते कब अपने गार्डन के लिए प्लांट्स लाने लगे पता ही नहीं चला। आखिर क्या खास है इस मेले में जो मुझे यहाँ तक खींच लाया। वहीं आके कवियों की कविता सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। तो चलिए आज मैं आप सबको लेकर चलता हूँ अपने घर से 80 किलोमीटर दूर किसान मेला देखने। बल्कि मैं अगर आपको सच बताऊँ तो मेरा उद्देश्य कोई वहाँ जाकर मेला देखने का नहीं है, बल्कि वहाँ लगी नर्सरियों से अच्छी अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स लाना है। पंतनगर में स्थित इस मेले का नाम ही किसान मेला है, तो वहाँ पर खेती से संबंधित चीजें तो काफी मिलने वाली है। लेकिन जब किसान सामान लेते लेते थक जाएंगे तब उनके मनोरंजन और खाने पीने की व्यवस्था सब अलग थी। बल्कि यहाँ किसानों के लिए किसान गोष्ठी भी लगी थी। तो मैं आज सुबह अपने घर से तैयार होकर निकल चुका था मेला देखने, जो कि उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित है। वहीं मेरे घर से इस मेले की दूरी पूरी 80 किलोमीटर थी, जहां मेरे जैसे कई लोग अपना अपना सामान लेने आने वाले थे। अगले 1.5 घंटे में हम सब किसान मेले में थे, जहां पहुंचकर सबसे पहले मेरी नजर यहाँ पर लगी भीड़ बढ़ पड़ी। चारों तरफ बस लोग ही लोग। आगे चलकर देखा तो बहुत सारी मशीनें रखी थी। यह सारी मशीनें किसानों के लिए खेती से संबंधित थी। वहीं कुछ आगे बढ़े तो इतने सारे बुक स्टॉल लगे थे जैसे लग रहा था मानो सारी किताबें यहीं आ गई हो। किताबें देखने के बाद मैं भी इस मेले में लगी भीड़ का हिस्सा था, क्योंकि ये किसान मेला कोई छोटा मोटा मेला नहीं था, बल्कि कई बीघों में लगता है। वहीं इस मेले में इस बार 40 से 50 हजार किसान बल्कि अन्य लोग भी आने वाले थे। यहाँ पर आपको हर चीज मिलेगी, बच्चों के खिलौनों से लेकर बड़े बूढ़ों की चेयर तक सब कुछ मिलेगा बस एक ही जगह। मेला इतना बड़ा था कि हम 2 से 3 घंटे तक घूमे, फिर भी पूरा मेला नहीं घूम पाए। पैरों में दर्द के साथ साथ अब थकान भी होने लगी थी। लेकिन मेरे मेला जाने का तो बस एक ही मोटिव था, अपने गार्डन के लिए अच्छी क्वालिटी के प्लांट खरीदना। जिसके बाद अब बारी थी कवि सम्मेलन देखने की, जहाँ पर कई मशहूर तरह तरह के कवियों ने तरह तरह की कविताएं सुनाई और हम सबका मनोरंजन किया। कवियों की कविताएं 30 से 40 मिनट सुनने के बाद अब हम निकल पड़े थे अपनी नर्सरी की ओर। यहाँ पर 1-2 नर्सरियाँ नहीं बल्कि 20 नर्सरियाँ थी। इसका मतलब है कंपटीशन की वजह से प्लांट भी काफी सही मिलने वाले थे। तो फाइनली अब बारी थी अपने लिए कुछ प्लांट खरीदने की, क्योंकि मुझे जरूरत थी अल्फांसो यानी हापुस आम के पेड़ की, और भी कई तरह के अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स मैं आज यहाँ से लेकर जाऊंगा। नर्सरियाँ इतनी बड़ी थी कि यहाँ पर हर तरह के प्लांट्स मिल जाएं। बहुत देर तक देखने के बाद मैंने अपने लिए कुछ प्लांट छांट लिए थे, जिसमें था अल्फांसो यानी हापुस मैंगो प्लांट, रेड थाई अमरूद, बिना बीज वाली लीची, रात की रानी यानी मोगरा का पेड़, तेजपात के पत्ते का पेड़, और पिताश्री ने लिया था एक पान का पेड़। जिसके बाद ये सारे प्लांट खरीदकर हमने अपनी कार में रख दिए। और मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर प्लांट्स बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। मैं बहुत ही कम पैसों में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स ले आया। ये प्लांट्स लगाने की सारी डिटेल मैं आपको आने वाले ब्लॉग में दे ही दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप इस ब्लॉग को लाइक भी कर सकते हो। और अगर आपको मेले जाना है तो आप उत्तराखंड के पंतनगर किसान मेले में जा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।